हेलो जॉब सीकर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी टेट में अब 1 महीने से भी कम का समय रह गया है। तो आज हम पढ़ेंगे ईवीएस का सिलेबस और हम इसके कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ पर बात करेंगे। तो जैसा कि आप ईवीएस का सिलेबस जो है वो ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर सकते हैं और उसको अपने टेबल पे अपने पास रख सकते हैं। इससे पढ़ने में बहुत इजी रहता है कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है, क्या रिलेटेबल है, क्या नहीं है, तो आप इससे ईज़िली देख सकते हैं। तो जैसा कि हम ईवीएस का सिलेबस सीखते हैं यूपी टेट का, तो इसमें सिर्फ इन्वायरमेंट ना हो के साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स भी होती है, क्योंकि ये एक समग्र अध्ययन लेके बात करता है कि एक छोटे बच्चे को आप कैसे हर डायमेंशन को जोड़कर उसको पढ़ाएंगे। तो इसके कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं: परिवार, भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, आवास, पेड़ पौधे एवं जंतु, हमारा परिवेश। और इसमें सिविक्स के भी कई टॉपिक आते हैं जिनसे सवाल पूछा जाता है और ज्योग्राफी के भी कई टॉपिक आते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम देखते हैं हमारे एमसीक्यूज़ से स्टार्ट करते हैं। इसमें से कुछ पीवाईक्यू भी हैं, तो आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा, ताकि अगर कोई पीवाईक्यू आपका फंस जाए तो वो गलत ना हो पाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रेणी कहाँ है। आपको ज्योग्राफी में क्या करना चाहिए कि हर एक कॉन्टिनेंट के जो इम्पोर्टेंट पहाड़ी हैं, पर्वत श्रेणियाँ हैं, उसकी एक लिस्ट बना लीजिए आप और उसको रिवाइज़ करते रहिए मल्टीपल टाइम्स। तो ये है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रेणी कहाँ है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। फिर है सेकंड क्वेश्चन, दक्षिण पूर्वी यूरोप के शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान को क्या कहा जाता है, तो इसको स्टेपीज़ कहा जाता है। ठीक, और भी बहुत सारे हैं, जैसे सवाना पाया जाता है, पंपास पाया जाता है। तो आप ये सब के एक नोट बना लीजिए, एक शॉर्ट नोट टाइप का, और उसको मल्टीपल रिवाइज़ करते रहिए मल्टीपल टाइम्स, तो वो आपको याद रहेगा। थर्ड क्वेश्चन है दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी। देखिए, अगर आप एक बार पर्वत श्रेणियों की सारी लिस्ट बना लेंगे तो ये क्वेश्चंस बहुत इजीली हो जाएंगे आपसे। तो दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि किसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल पौधों में पाया जाता है और भी बहुत सारी चीज़ों में, जैसे ग्रीन ब्लू एल्गी होती है, ठीक है, इसमें पाया जाता है। तो मनुष्यों में नहीं पाया जाता है। क्लोरोफिल के कारण हमें हरा रंग दिखाई देता है उसका। तो किस में पाया जाता है, यूग्लिना में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो ये सारस है। इसके लिए आपको थोड़ा सा यूपी स्पेशली पढ़ना पड़ेगा अगर आपको यूपी टेट क्वालिफाई करना है, क्योंकि उसमें स्टेट के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे अगर आप एमपी टेट देंगे तो उसमें थोड़ा सा एमपी के क्वेश्चंस पूछेंगे, और आप उत्तराखंड का टेट देंगे तो थोड़ा सा उत्तराखंड के क्वेश्चन पूछेंगे। मैंने सीटेट बहुत अच्छे नंबर से पास किया है, मैंने उत्तराखंड का टेट भी पास किया हुआ है, तो थोड़ा बहुत वो स्टेट का पूछ ही लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है, तो ये है पैराथार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है, मतलब कौन सी इकाई में मापी जाती है, तो टॉप्सन इकाई में मापी जाती है। थोड़ा बहुत साइंस ही पूछता है ईवीएस में, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आप अपने स्ट्रॉन्ग रखिए, थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिवाइज़ कर लीजिए, उतना सफिशिएंट रहेगा। और आप मुझे बताइए कि ओजोन पाई कौन सी परत में जाती है, वायुमंडल की कौन सी परत में ओजोन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन स्थिरता वाले जीवाणु जड़ों में उपस्थित होते हैं, किसकी जड़ों में उपस्थित होते हैं, तो ये दलहन जो कि दालें वगैरह होती हैं इसके जड़ों में उपस्थित होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा खाने योग्य कवक है, तो अगैरकस खाने योग्य कवक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवृत बीजी पौधों में निम्नलिखित में से कौन सी संरचना त्रिगुणित है, तो ये भ्रूण पोष की जो संरचना है वो त्रिगुणित है, मतलब 3 उसके गुणित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कुल में भित्ति लग्न बीजांड न्यास पाया जाता है, तो ये ब्रेसिकेसी में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है। अनॉक्सी श्वसन मतलब बिना ऑक्सीजन वाला श्वसन, ठीक है, तो इसका ग्लूकोज होता है फिलहाल। 13 नंबर क्वेश्चन है 1906 ईस्वी में मुंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, किसने की थी,
तो DK कर्वे ने की थी। इन्होंने महिलाओं की शिक्षा और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे काम किए थे। तो आप एक कौन मतलब एक जो नेशनल मूवमेंट जब हुआ था तो आप देखिएगा कि बहुत सारे काम किए गए थे महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए। तो उसमें जिस बहुत इम्पॉर्टेंट जो पर्सनालिटीज़ हैं उनके एक शॉर्ट नोट बना लीजिए किसने क्या किया था। इसको आपको आगे भी कॉम्पिटिशन में बहुत काम आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासिक में कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है? तो गोदावरी नदी के तट पर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या कितनी, मतलब कितनी सीट्स होती हैं विधान परिषद में? ठीक, तो 100 होती हैं। उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या कितनी है? तो 100 है। ठीक, बिहार में 75 है, कर्नाटक में 75 है, आंध्र प्रदेश में 58 है, महाराष्ट्र में 78 और तेलंगाना में 40 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावी हुई थी? तो 26 जनवरी 2002 से प्रभावी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगण मन की हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया था? जनगण गया था। तो इसके हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? अंतर्राज्यीय परिषद मतलब इंटर स्टेट जो चलती हैं उसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। वह जिला जहाँ से गंगा नदी यूपी में प्रवेश करती है बिजनौर से प्रवेश करती है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 है, जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, लेकिन वो अभी पाकिस्तान वाले कश्मीर में पाई जाती है, लेकिन वो भारत की सबसे ऊंची चोटी कही जाती है। अगर वो आपसे पूछे कि भारत की बाउंड्री के अंदर कौन सी सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है तो वो है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिरली पठार कहाँ पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। आप ज्योग्राफी में जितने भी वर्ड के जितने भी कॉन्टिनेंट है सबके पर्वत श्रेणियाँ, पठार, नदियाँ, इनके नोट्स बना लीजिए और उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए। आपके 2 से 3 नंबर तो ऐसे ही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के वह जिले जो बुंदेलखंड पठार के भाग हैं, तो ऐसे 7 जिले लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैटूर बांध का निर्माण किस नदी पे हुआ है? तो कावेरी नदी पे हुआ। और मैटूर बांध है कहाँ? तो तमिलनाडु। अब हम थोड़े पर्यावरण से भी रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे जल प्रदूषण अथवा जल जनित रोगों का एक उदाहरण दीजिए। तो प्रदूषित जल पीने से डायरिया हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? तो ग्रीन ओलंपियाड का आयोजन किया जाता है। ये कक्षा 4 से स्टार्ट की जाती है, ठीक है, और इसकी शुरुआत हुई थी 1999 में, ठीक। और 1 से 7 जुलाई को वन महोत्सव मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस की होस्ट कंट्री है अज़रबैजान, ठीक है, और इसकी थीम है इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। आपको पता है कि पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण के लिए हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, नेशनल लेवल पे भी हो रही हैं और वर्ल्ड लेवल पे भी चल रही हैं, तो थोड़ा बहुत ध्यान रखा करिए थीम्स के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु छात्रों की मानसिकता में बदलाव लाने के लिए रणनीति कैसी होनी चाहिए? तो इसके लिए हमें बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना है, ठीक है, ताकि बच्चे थोड़े से रचनात्मक हों। आजकल वही पूरे एकदम रट्टू रोटा वाले बच्चे ना बने, इसीलिए हम क्रिएटिविटी को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि बच्चे रट्टू तोता ना बने, ठीक, रटने वाली विद्या ना सीखें, रचनात्मक कार्य करें। तो इस हिसाब से आप आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण समस्या, अब पर्यावरण तो आप बढ़ते आ रहे हैं, कितने टाइम से देख रहे हैं आसपास, तो उस हिसाब से जवाब दीजिएगा। अब ये है बहुत सारी क्रांतियों के बारे में है, मैंने एक शॉर्ट्स अपलोड किया है जो फसल उत्पादन से संबंधित प्रमुख क्रांति हैं, आप उसको देखिएगा, उसको 3 से 4 बार पढ़िएगा, आपको याद हो जाएगी वो, ठीक है। तो उससे आप अच्छे से क्वेश्चन फंसते रहते हैं, हर कंपटीशन के एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन फंसता है, तो आप एक बार उसको रिवाइज़ कर लीजिएगा। ओजोन डे कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। जब जल वाष्प वायुमंडल में अवक्षेपित संघनित होकर द्रव के रूप में पृथ्वी पर गिरता है तो उसे क्या कहते हैं? वर्षा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं गर्म तथा शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में ही पाई जाती हैं। अब एक क्वेश्चन बहुत
घुमा के पूछता है कि गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं, तो गोल्डन फाइबर जूट को कहते हैं। इसी तरह पूछता है कि वाइट गोल्ड किसे कहते हैं, तो वाइट गोल्ड कपास को कहते हैं। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है, तो ये शुक्र है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है, ठीक है। नेक्स्ट है भोपाल गैस त्रासदी पहले तो कब हुई थी, तो 1984 में हुई थी। नेक्स्ट है कि ये कौन सी गैस किसकी वजह से हुई थी, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड की वजह से हुई थी। अब एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मीथेन होती है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है, वाटर वेपर भी ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर ही आता है, और ओजोन भी एक ग्रीन हाउस गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्री प्रदूषण के कारण नष्ट हो रहे हैं, क्या नष्ट हो रहे हैं, मैंग्रोव वन, क्योंकि वही समुद्रों के पास पाए जाते हैं और वो नष्ट हो रहे हैं। आपको पता होगा पिछले साल एक हमारी जो समुद्री तटीय सीमा थी उसमें बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। 11,098 किलोमीटर अब वो हो गई है। तो मुझे लगता है कि आप इन सब क्वेश्चंस का मल्टीपल टाइम रिवीजन करिएगा, इसलिए बस एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपके इजीली 1-2 नंबर हो जाएंगे। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और मैं आपके लिए जल्दी और बहुत सारे क्वेश्चन और CDP की भी क्लासेस लेके आने वाली हूँ। तो थैंक यू।